एक युवा जिसका नाम राज था, वह बहुत बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके मन में बड़े बड़े सपने थे और वह चाहता था कि वह इन सपनों को जल्द से जल्द पूरा कर सके। उसे ऐसा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द सफलता हासिल करना चाहता था। उसने कई बार बहुत मेहनत की, पर उसे वह सफलता नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। कभी कभी उसे थोड़ी कामयाबी मिल जाती, लेकिन वह अपने मनचाहे परिणाम तक नहीं पहुंच पाता था। इस बात से वह बहुत परेशान हो जाता था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतनी मेहनत करने के बावजूद क्यों सफल नहीं हो पा रहा है। एक दिन राज के एक मित्र ने उसे एक महान गुरु के बारे में बताया। यह गुरु अपने ज्ञान और सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह मुश्किल समस्याओं का सरल समाधान निकालने में माहिर थे। युवक ने अगले ही दिन उस गुरु के आश्रम का रुख किया। गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने वहां पहुंचकर गुरु को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। गुरु ने उससे आने का कारण पूछा तो युवक ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, गुरुजी, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जल्दी से बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे हर बार निराशा ही हाथ लगती है। क्या आप मुझे वह रहस्य और नियम बता सकते हैं जिनसे मैं अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकूं? गुरु ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में जुनून और दृढ़ता को देखा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें 8 नियम बताऊंगा। अगर तुम इन्हें पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ मानोगे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। पहला नियम, अपने मन को इस बात पर विश्वास दिलाओ कि कम समय में बड़ी सफलता पाई जा सकती है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक सही कदम नहीं उठा पाओगे। जैसा कि एक छात्र साल भर पढ़ाई नहीं करता, लेकिन परीक्षा से पहले 1 महीने में पूरी मेहनत से तैयारी कर लेता है और अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। इस दौरान दोस्तों, रिश्तेदारों और बाकी दुनिया से दूरी बना लो। अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करो। यह थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यह त्याग तुम्हारी बड़ी सफलता के लिए जरूरी है। तीसरा नियम, एक अच्छे गुरु की तलाश करो। जो लोग उस क्षेत्र में सफल हैं, उनसे मार्गदर्शन लो। उनके अनुभव से सीखो ताकि तुम अपना समय और ऊर्जा गलतियों में बर्बाद न करो। चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। तुम्हें क्या हासिल करना है और कितने समय में करना है, यह साफ होना चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो तुम रास्ते में भटक जाओगे। पांचवा नियम, अपने लक्ष्य के लिए एक ठोस योजना बनाओ। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर रोज का काम तय करो। साथ ही यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास 3 मजबूत कारण हो कि तुम यह लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हो। छठा नियम, स्वयं के अंदर अनुशासन और एकाग्रता विकसित करो। अपनी ऊर्जा का सही से उपयोग करो और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहो। अगर तुम रोज ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम 5 साल का लक्ष्य 5 महीने में प्राप्त कर सकते हो। सातवां नियम, अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लो। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको। यह जवाबदेही तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देगी। आठवां नियम, लगातार सीखते रहो और नई चीजों को अपनाते रहो। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। बदलाव जीवन का हिस्सा है और इसे अपनाना ही सफलता का रास्ता है। गुरु ने अपनी बात खत्म की। अब युवक को समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता पाने के लिए क्या करना है। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उस दिन से राज ने सारे नियमों का पालन किया और सफलता उसके कदम चूमने लगे। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। उसके मन में बहुत बड़े बड़े सपने थे और वह सोचता था कि उन्हें जल्दी पूरा कर ले ताकि वह सुख और समृद्धि से भरा जीवन जी सके। लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। निराश होकर एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक गांव में आए हुए हैं और उन्होंने कई लोगों को जीवन की सच्चाई समझाई है। आनंद को लगा कि अगर कोई उसकी सहायता कर सकता है तो वे बुद्ध ही हो सकते हैं। अगले ही दिन वह बुद्ध के पास गया। वह उनके सामने झुककर बैठ गया और विनम्रता से बोला, गुरुजी,
मैं जीवन में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। मैं कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे वह परिणाम नहीं मिलते जो मैं चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे जल्दी सफलता पा सकता हूं। महात्मा बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम मुझसे नदी के किनारे मिलो। वहां मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आनंद इस उम्मीद में अगली सुबह जल्दी उठा और समय पर नदी किनारे पहुंच गया। वहां बुद्ध पहले से ही बैठे थे, शांत और स्थिर। आनंद उनके पास गया और बैठ गया। बुद्ध ने कहा, आओ आनंद, हम नदी में चलते हैं। थोड़ी दूर चलते हुए बुद्ध ने आनंद को नदी में उतरने के लिए कहा। बिना सवाल किए आनंद भी उनके साथ नदी में उतर गया। नदी में घुटनों तक पानी था, लेकिन तभी बुद्ध ने अचानक आनंद का सिर पकड़कर उसे पानी में डुबो दिया। आनंद घबराया, लेकिन बुद्ध ने उसे मजबूती से पानी के नीचे ही रखा। आनंद छटपटाने लगा, उसकी सांसें बंद होने लगीं और उसे लगा कि अब वह डूब जाएगा। उसने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उसे नहीं छोड़ा। जब आनंद की हालत बहुत खराब होने लगी और वह सांस के लिए पूरी तरह तड़प उठा, तब बुद्ध ने उसे पानी से बाहर निकाला। आनंद तेजी से सांस लेने लगा और उसकी आंखों में घबराहट थी। वह सोच में पड़ गया कि बुद्ध ने ऐसा क्यों किया। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी के नीचे थे, उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? आनंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, मुझे सबसे ज्यादा हवा की जरूरत थी। उस समय मैं केवल सांस लेना चाहता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम्हें पानी के नीचे हवा की सबसे ज्यादा चाहत थी, वैसे ही जब तुम्हारे भीतर सफलता पाने की उतनी ही तीव्र इच्छा और लालसा होगी, तब तुम उसे प्राप्त कर सकोगे। आनंद आश्चर्यचकित होकर बुद्ध की ओर देख रहा था। उसे कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब तुम्हारी सोच में सफलता के प्रति वही तीव्रता होगी जो तुम्हारे अंदर अभी हवा के लिए थी, तब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम जब हर पल अपने लक्ष्य के लिए जीने लगोगे, अपने काम में पूरी तरह डूब जाओगे, तभी तुम वह हासिल कर पाओगे जो तुम चाहते हो। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन सिर्फ तीव्र इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ धैर्य और अनुशासन भी जरूरी है। जो लोग धैर्य नहीं रखते और जल्दी से परिणाम चाहते हैं, वे अक्सर असफल हो जाते हैं। नदी में तुमने देखा कि कैसे हवा के लिए संघर्ष किया, लेकिन क्या तुमने धैर्य खो दिया? नहीं, तुमने अपनी सांसों के लिए जूझना जारी रखा और अंत में तुम्हें हवा मिल ही गई। सफलता भी ऐसे ही मिलती है। आनंद अब समझ चुका था कि सफलता के लिए केवल मेहनत करना और जल्द परिणाम की उम्मीद करना ही काफी नहीं है। उसे अपनी सोच, एकाग्रता और अनुशासन को बदलने की जरूरत थी। बुद्ध ने उसे जीवन के गहरे नियम समझाए।